हेलो हेलो हेलो। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं ठोस अवस्था का वीडियो नंबर 4 लेकर। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण क्या क्या होते हैं तथा इनकी पहचान आप किस तरह से करेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, इकाई सेल क्या होता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानम में। तो चलिए आज का सेशन शानदार जानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू विज्ञानम, विज्ञानम में आपका स्वागत है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। बच्चों पहले हम इसको समझते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है। परिभाषा आपको दिख रहा होगा कि त्रिविम में अनंत बिंदुओं, जो बिंदु होंगे वो परमाणु भी हो सकते हैं, वो अणु भी हो सकते हैं और वो आयन भी हो सकते हैं। तो अनंत बिंदुओं को नियमित व्यवस्था, अनंत बिंदु के नियमित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं क्या होता है क्रिस्टल जालक। मान लेते हैं कि आप बिंदुओं को एक नियमित क्रम में सजाएं। ये जो आप बना रहे हैं ये अणु, परमाणु या आयन तीनों में से कोई हो सकते हैं। तो अगर आप इसको एक नियमित क्रम में सजाएं, यदि आप इसको एक नियमित क्रम में सजाएं, ध्यान से समझेंगे बच्चों क्रिस्टल जालक क्या होता है। इसमें कुछ बातें आपको इमेजिन करनी होगी, तो इसलिए इसको आप ध्यान पूर्वक समझें। अगर मान लेते हैं हम बिंदुओं को इस क्रम में सजाएं और सब में एक पॉइंट हम लगा देते हैं यहाँ पर बिंदु, जहां पर ये व्यवस्थित होता है, जहां पर ये परमाणु जो हमने बनाया है ये व्यवस्थित होता है, इसको कहते हैं जालक बिंदु। ठीक है, हम क्रिस्टल जालक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन बिंदुओं को आपस में मिला दें, एक नियमित क्रम से इस बिंदुओं को अगर हम आपस में मिलाएं तो एक विशेष प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। अगर हम इस बिंदुओं को आपस में सजा दें तो एक विशेष प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। यही विशेष प्रकार की आकृति क्या कहलाती है बच्चों? क्रिस्टल जालक कहलाती है। यहां पर आपको एक घन दिखाई दे रहा होगा और इसकी जो आकृति आपको दिख रही है यही कहलाता है क्रिस्टल जालक। जैसे मैं इस बिंदु को और आगे बढ़ा दूं, जैसे मैं इस बिंदु को और आगे बढ़ा दूं तो फिर आपको एक दूसरे प्रकार का घन दिखाई देगा। यहां से मैं अगर मिला दूं तो फिर ये आपको दूसरे प्रकार का घन दिखाई देगा। तो यही जो संरचना पूरे क्रिस्टल में आपको मिल जाएगी, यही संरचना क्या कहलाती है बच्चों? क्रिस्टल जालक कहलाती है। और परमाणु जिस बिंदु पर व्यवस्थित होता है ये बिंदु कहलाता है जालक बिंदु। क्या कहलाता है? जालक बिंदु कहलाता है। और ये जो पूरी संरचना है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसी का नाम होता है क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं इकाई सेल क्या होता है। ये जो संरचना है पूरे क्रिस्टल में आपको दिखाई दे रही होगी और इसका सबसे छोटा भाग, अगर मैं पूरे क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग मानूं तो आपका सबसे छोटा भाग ये होगा। ध्यान से समझेंगे, सबसे छोटा भाग आपका ये होगा। ये रहा आपका सबसे छोटा भाग, ये है आपका सबसे छोटा भाग। और इसी छोटे भाग को आप नियमित रूप से रिपीट करके, पुनरावृत्ति करके पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर सकते हैं, वही कहलाता है इकाई सेल। यानी इकाई सेल की परिभाषा क्या हो सकती है कि क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग, क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर, त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, वही कहलाता है इकाई सेल। तो हम समझ लेते हैं इकाई सेल क्या होता है। मैंने आपको बता दिया क्रिस्टल जालक त्रिविम में अनंत बिंदु, वो जो बिंदु है परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। और क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहा जाता है। हमने बात कर लिया है इकाई सेल।
इकाई सेल क्या होता है कि क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग या टुकड़ा जिसकी त्रिविम में पुनराकृति करने पर पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को आप समझेंगे, इस डायग्राम को आप समझेंगे। देखिए ये आपका क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसमें सबसे छोटा भाग यहां आपको दिख रहा होगा। ये सबसे छोटा भाग, यही सबसे छोटा भाग बच्चों क्या कहलाता है, यहां ध्यान से आप समझेंगे। ये सबसे जो छोटा भाग आपको दिख रहा है यही कहलाता है क्या, इकाई सेल। ये जो मैंने आपको बना दिया ये क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग है। ये उसी प्रकार जैसे आपको एक घर बनाना हो तो घर की एक दीवार होती है, तो दीवार का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, एक ईंट होता है, और इसी ईंट को आप पुनरावृत्ति करके एक पर एक जोड़कर पूरे के पूरे घर का निर्माण करते हैं। सेम उसी तरह क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा भाग होता है इकाई सेल, जिसका एक नाम होता है एकक कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट सेल। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की बात, इकाई सेल के प्राचल। इकाई सेल के प्राचल क्या होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इकाई सेल के, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम एक इकाई सेल आपको बनाकर दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से आप समझेंगे। इकाई सेल के प्राचल को आप ध्यान से समझेंगे। अगर मैं यहां पर एक घन बनाऊं, क्योंकि एक विशेष प्रकार की आकृति आपको इसी रूप में दिख रही है, इसलिए मैं इसी रूप में आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर आपको आकृति को मैं समझा रहा हूं, यहां पर आप देखिए ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए घन में कुल कितने कोने होते हैं। घन में कॉर्नर की बात करें तो एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और कुल 8, यानी घन में कुल 8 कोने होते हैं। तो अगर मैं कोने की बात करूं, अगर मैं कोने की बात करूं जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्नर्स, अगर मैं कॉर्नर्स की बात करूं तो कॉर्नर की संख्या कितनी होती है, 8। अब मैं किसी एक कोने की बात करूं, मैं किसी एक कोने के, यहां से मैं किसी एक कोने की बात करूं यहां से, तो यहां पर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाले पार्ट को हम कहते हैं ये ए, ये वाला पार्ट बी और ये वाला पार्ट सी। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये जो सी वाला है आगे की तरफ, ये है ऊंचाई। और ये ए बी सी में अगर मैं यहां से मैं किसी एक कॉर्नर की बात करूं, एक कॉर्नर्स में देखेंगे कुल कितने कोने होते हैं, या ऐसे मैं करूं कोर की संख्या, कुल कितने कोर होंगे, कुल कोर होंगे 3, 1 2 और 3। एक कोने की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कोने कोर होंगे कुल 3। उस कोर का नाम क्या है बच्चों, ए बी और सी। ठीक है, एक कोने में कुल 3 कोर हैं जिनका नाम ए बी और सी है। अब एक कोण की बात कर लेते हैं, एक कोने में अगर मैं कोण की बात करूं तो इसमें 3 कोण भी होंगे। एक कोण का नाम अल्फा, माफ कीजिएगा, एक कोण का नाम अल्फा, एक कोण का नाम बीटा और एक कोण का नाम गामा। तो इसमें कोण भी क्या होंगे, 3। कोण को इंग्लिश में कहा जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कोण को इंग्लिश में कहते हैं एज, EDGEH। और कोण को क्या कहेंगे, कोण को कहा जाता है एंगल्स। एंगल्स भी कितने होंगे, 3। इस एंगल्स का नाम क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। तो यानी हम एक कोने की बात करें तो एक कोने में आपको कुल कितने एज दिखाई दे रहे हैं, कितने कोर दिखाई दे रहे हैं, एक कोर ये ए, एक कोर बी और एक कोर सी। और मैं इसी कोने में, इसके कोने की बात करूं तो इसमें 3 कोण हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब मैं कुल कॉर्नर की बात करूं, कुल कोने की संख्या अगर मैं बात करूं, कुल कोने इसमें कितने होते हैं, तो कुल कोने जैसे यहां पर 8 कुल कोने होते हैं 8। अब यहां से बात करूं कुल कोर की संख्या कितनी होती है, कुल कोर आपको गिनकर बताना है कितने कोर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कितने 12, यानी कुल कोर की बात करें तो कुल कोर होते हैं बच्चों कितने, कुल कोर होते हैं 12। ठीक है,
अब मैं बात करूं इसके फलक कितने होते हैं। अगर मैं फलक की बात करूं तो यहां पर आपको कितने फलक दिख रहे हैं, 6 फलक। एक ये फलक इस तरह से, एक ये फलक इस तरह से, एक ये फलक इस तरह से, इसी प्रकार से एक ये फलक। कुल आपको कितने फलक दिख रहे हैं, 6। तो यहां फलकों की संख्या होती है बच्चों, फलक की संख्या होती है 6। अब मैं काय केंद्र की बात करूं, एक वैसा स्थान जो बिल्कुल इसके केंद्र में होगा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हवा में होगा, तो काय केंद्र की संख्या कितनी हो जाती है, काय केंद्र की संख्या हो जाएगी बच्चों, काय केंद्र की संख्या हो जाएगी 1। तो यही थे हमारे इकाई सेल के प्राचल। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें और बता दूं, ये ए, बी और सी यूनिट सेल इकाई सेल में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यहां पर ये हो भी सकते हैं, ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं, ये नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये ध्यान देना होगा कि हमने प्राचल में क्या पढ़ा। यहां पर कुल कोने होते हैं 8। अगर मैं एक कोने की बात करूं तो एक कोने में कुल कोण कितने होते हैं, 3, जिसका नाम हमने रख दिया ए, बी और सी। अब उसी एक कोने में कोण कितने होते हैं, 3, अल्फा, बीटा और गामा। मैं कोण बनाकर भी आपको दिखा देता हूं, यहां से अल्फा, बीटा और ये गामा, कुल कोण होते हैं 3, कुल कोण होते हैं 3, जिसका नाम है ए, बी और सी। अब मैं इसके कोने की बात करूं तो कुल कोने होते 8, कुल कोण कितने होते हैं 12, कुल फलक कितने होते हैं 6, और काय केंद्र वैसा हिस्सा जो बिल्कुल बीच में होगा, वो कहीं ना कहीं हवा में होगा। यहाँ पर ये काय केंद्र होगा यहाँ से, और ये काय केंद्र की संख्या कितनी होगी, 1। अब मैंने बताया ये जो ए, बी और सी है ये बराबर हो भी सकते हैं, यहाँ से एक बात छूट गया, ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया इकाई सेल के प्राचल। अब हम बात करेंगे इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। इकाई सेल होते हैं बच्चों आपको 4 प्रकार के। इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। हम इसको समझ लेते हैं। इकाई सेल होते हैं 4 प्रकार के। इकाई सेल चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सरल इकाई सेल, दूसरा होगा आपको पिंड केंद्रित इकाई सेल, तीसरा है आपको फलक केंद्रित इकाई सेल, और चौथा होगा आपको अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल, जिसका इंग्लिश में नाम होता है बच्चों, मैं इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूं, जिसका इंग्लिश में नाम होता है सिंपल यूनिट सेल। इसका होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और चौथा है इंड सेंटर्ड
यूनिट सेल। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रकार के आपके पास इकाई सेल होते हैं। सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल और चौथा है अंतः केंद्रित इकाई सेल। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के इकाई सेल होते हैं। अब हम बारी बारी से पहले इन तीनों को विशेष रूप से समझते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा हम फिर करेंगे, पहले हम इन तीनों को समझते हैं कि सरल इकाई सेल क्या होता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, फलक केंद्रित इकाई सेल क्या होता है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको समझा रहा हूं, यहां आपको दिख रहा होगा कुछ डायग्राम। सरल इकाई सेल में क्या होते हैं, परमाणु 8 कोनों पर होते हैं। अगर मैं घन की यहां पर देखेंगे 4 परमाणु ऊपर की तरफ और 4 परमाणु नीचे की तरफ। अगर आप इस डायग्राम को बार बार बना पाना संभव नहीं है तो इस डायग्राम को इमेजिन करके इस रूप में बनाया गया है। इस डायग्राम को बार बार बना पाना संभव नहीं है, इसलिए इस डायग्राम को इस रूप में बनाया गया है, और इसको भी बना पाना संभव नहीं है, इसलिए इस डायग्राम को इस रूप में बना दिया गया है। अब मैं 4 बॉल को ऊपर की तरफ रखूं, 4 परमाणु या 4 परमाणु को नीचे की तरफ रखूं और इनके सेंटर को अगर मैं मिला दूं तो आपको इसी प्रकार का डायग्राम देखने को मिलेगा। अगर यहां से मैं इस डायग्राम को इस रूप में यहां से समझता हूं कि देखिए ये चारों पॉइंट है, इसका बिंदु, इसका बिंदु, इसका बिंदु, इसका बिंदु और इसका बिंदु। इस चारों बिंदु को अगर मैं मिला दूं तो इस तरह से, और नीचे वाले चारों बिंदु को मैं अगर मिला दूं तो इस तरह से आपको इस प्रकार के डायग्राम देखने को मिल रहे होंगे। और इसको मैं अगर आपस में मिला दूं तो इस प्रकार के डायग्राम आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ से मैं चारों परमाणु ऊपर की तरफ, चारों परमाणु नीचे की तरफ, और मैं आपस में सबको मिला दूं तो इस प्रकार से आपको डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस डायग्राम में देखें परमाणु कहाँ कहाँ, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। परमाणु 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, और एक परमाणु बिल्कुल कहाँ है बच्चों, बीच में है। अगर मैं इसके भी कॉर्नर को मिला दूं, यहां से दिख रहा होगा, इसको मिला दूं मैं चारों के कॉर्नर को और इसके चारों कॉर्नर को मिला दूं तो आपको इसी प्रकार का डायग्राम दिख रहा होगा। और एक परमाणु बिल्कुल जो रेड वाला है, एक परमाणु बिल्कुल कहाँ में, बीच में। तो यही परमाणु 8 कोनों पर और एक परमाणु यहाँ पर बिल्कुल कहाँ, बीच में होगा। फिर मैं अगर फेस सेंटर की बात करूं तो फेस सेंटर में परमाणु 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ और 6 फलक पर होता है। यहां पर देखेंगे 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, एक ऊपर वाला फलक ये हो गया, एक इस साइड वाला फलक, एक इस साइड वाला फलक, एक नीचे वाला फलक, और ये फलक पीछे की तरफ और ये फलक कहां, आगे की तरफ। तो कुल फलक होते हैं 6। तो यहाँ परमाणु 8 कॉर्नर पर तो है ही, यहाँ पर देखेंगे परमाणु 8 कॉर्नर पर तो है ही, साथ में 6 परमाणु 6 फलक पर है। यहाँ पर देखेंगे 6 परमाणु, ये 1 2 3 4, एक पीछे की तरफ 5 और एक आगे की तरफ 6। तो इस प्रकार से परमाणु कहाँ है, 8 कोनों पर और 6 फलक पर होते हैं। तो ये आपका डायग्राम है। हम उम्मीद करते हैं इस डायग्राम से आप लोग समझ गए होंगे कि सरल घनाकार में परमाणु 8 कोनों पर होता है। मैं पिंड की बात करूं तो पिंड में आपको कहां होता है, परमाणु 8 कोनों के साथ एक बीच में होता है। अगर मैं फलक की बात करूं तो परमाणु 8 कोनों के साथ 6 विपरीत फलकों पर होता है। अब मैं चौथा और लास्ट की बात कर लूं, चौथे में परमाणु, ध्यान से समझेंगे, चौथे में परमाणु पिंड केंद्रित में परमाणु 8 कोनों पर होगा। यहां से मैं बना देता हूं, 8 कोनों पर होगा परमाणु, 8 कोनों पर होगा, और 8 कोनों के साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर। या तो आप ये फलक ले सकते हैं विपरीत में, या तो आप इस दाएं बाएं फलक ले सकते हैं, या आप आगे पीछे ले सकते हैं। तो अंतः केंद्रित में परमाणु 8 कोनों के साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा है कि आप क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक के बारे में हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये रहा आपका क्रिस्टल जालक, कि अगर हम त्रिविम में कोई बिंदुओं को सजा दें तो एक विशेष प्रकार की संरचना बनकर आती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। परमाणु को जिस बिंदु पर रखते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। इकाई सेल क्या होता है, क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो क्या होता है, इकाई सेल होता है। इकाई सेल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। सरल इकाई सेल,
पिंड केंद्रित इकाई सेल, फलक इकाई सेल और अंतः केंद्रित इकाई सेल। सरल इकाई सेल में परमाणु 8 कोनों पर होता है। पिंड केंद्रित में परमाणु 8 कोनों के साथ एक बीच में होता है। फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु 8 कोनों के साथ 6 फलक पर होता है और अंतः केंद्रित इकाई सेल में परमाणु 8 कोनों के साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर होता है। तो आज के क्लास में हम इन बातों को जान गए। कल के क्लास में बच्चों हम देखेंगे कि क्रिस्टल तंत्र क्या होते हैं। आपके 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, उन क्रिस्टल तंत्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आपका परमाणु 8 कोनों पर है तो उनके कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में जानेंगे। तथा ए और आर के बीच संबंध में जानेंगे, ए तथा आर के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। कल के क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।